हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षरम कोचिंग। आज हम आगे करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स में क्वेश्चन 2, जिसके अंदर है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उसके अंदर हमें दे रखा है 1/4 और -1। तो हमें क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। राइट। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे को क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमें 1/4। तो इसके हिसाब से हमारा -b की वैल्यू क्या हो गई, हमारे -b की वैल्यू हो गई 1। तो b की वैल्यू हो गई -1। राइट। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4। राइट। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, c की वैल्यू। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें -1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, c/a इजिकल टू -1 है। तो हमें क्या पता है, हमें क्या दे रखी है, हमने अभी निकाली है a की वैल्यू। तो c/a इजिकल टू -4। तो ये -1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -1 बनाने के लिए फोर्स को -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 4। तो c/a को -1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी -4 लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा -1। तो इस तरह से हमारा जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी -4। ठीक। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। a की वैल्यू आई हमारे पास 4, b की वैल्यू आई हमारे पास -1 और c की वैल्यू आई है -4। राइट। इसके अंदर मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया हमने। हमें अल्फा इंटू बीटा मतलब द सम ऑफ रूट्स दे रखा है और द मल्टीपल ऑफ रूट दे रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है उसके हिसाब से चलेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा -1, सॉरी 1/4। राइट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा -1। यहाँ से हम -b/a, -b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1, a की वैल्यू हो जाएगी 4। -b की वैल्यू जब 1 आएगी तो b हो जाएगा -1 और a इजल टू क्या हो गया 4। अब जो इस 4 की वैल्यू है इसको इससे कंपेयर करेंगे, c/a -4 है, तो ऐसा क्या करें कि ये -1 बन जाए। तो a हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो a की जगह 4 रख देंगे। तो इसको -1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर -4 लेना पड़ेगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये -1 बन रहा है, यानी c की वैल्यू क्या आ गई हमारी -4। इस तरह से हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे आएगी, हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax² मतलब 4x का स्क्वायर प्लस bx मतलब -1 इंटू एक्स प्लस c मतलब c हमारा है -4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इक्वेशन बनेगी हमारी 4x² -x -4 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमें ये करना था। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पॉलिनॉमियल का ये किस तरह से क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। ठीक है।
उससे आपकी क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, हम लोग अक्षरम कोचिंग है। क्या हुआ कि मैं जब लिख रहा था तो प्रॉपर तरीके से वो छुप गया। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है इज इक्वल टू 1/4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से मैंने कंपेयर किया जब इनको, तो यहाँ से मैंने माइनस बी की वैल्यू निकाल ली 1, तो बी की वैल्यू आ गई -1। ए की वैल्यू आ गई 4, तो ए इज इक्वल टू 4। इस तरह से मेरे पास फर्स्ट वैल्यू ये आ गई, सेकंड वैल्यू ये आ गई, यानी ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या गिवन है, सी बाई ए इज इक्वल टू -1। तो मैं सी बाई ए को -1 रखा और इसको ए को यहाँ पे रख दिया, ए की वैल्यू को। इस तरह से मैंने जब इसकी वैल्यू को कंपेयर किया तो यहाँ पर -1 बनाने के लिए ऊपर -4 चाहिए, तो मैं यहाँ रख दूंगा -4। तो जब मैं -4 रखूँगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -4। ठीक है, कैसे निकाला मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो सी बाई ए इज इक्वल टू -1 है, तो सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 और -1, तो सी की वैल्यू आ गई -4। तो इस तरह से मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू 4। इस तरह से मैंने सभी वैल्यूज़ को निकाल लिया। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीन इक्वेशन से मेरे पास ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 4, -4। ठीक है, सी इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से मेरे पास, अब हमें पता है बेसिक जो इक्वेशन है वो ये होती है। ठीक है, बेसिक इक्वेशन ये होती है, तो इसके अंदर हमने ए की वैल्यू रख दी 4, बी की वैल्यू रख दी -1 और सी की वैल्यू रख दी -4। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो आ गया 4x² - x - 4 इक्वल्स टू 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको आ जाए। तो अब की बार हमें जो दे रखा है अल्फा, सेकंड क्वेश्चन है 0 और √5। अब की बार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही चलेंगे हम। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इक्वल्स टू 0, राइट। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा -c/a इक्वल्स टू √5। इस तरह से हमें ये गिवन है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a है, 0 है, तो यानी जो नीचे का है वो क्या होगा, 1 होगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर यहाँ इन्फिनिटी होता तो a की वैल्यू 0 होती, लेकिन यहाँ पर हमारा -b/a क्या है, 0, तो ये क्या होगा, श्योरली 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 1, और यहीं से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 0। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हमारे को क्या दे रखा है, अब हमारे को गिवन है -c/a इक्वल्स टू √5। -c हमें पता है नहीं है, a की वैल्यू पता है हमारी 1 है, तो ये हो जाएगा √5/1। तो यानी -c इज इक्वल टू, सॉरी माइनस नहीं होता, ये खाली c/a होता है, बाय मिस्टेक हो गया। तो c/a, तो c की वैल्यू आ गई √5। तो इस तरह से हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। तो a इज इक्वल टू क्या आया हमारा, a इज इक्वल टू आया हमारा 1।
बी इज इक्वल टू क्या आया हमारा, बी इज इक्वल टू आया हमारा 0। सी इज इक्वल टू क्या आया हमारा, सी इज इक्वल टू आया हमारा √5। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में करा था, क्या किया था हमने, हमने सीधा सा किया था कि भाई जो उसकी बेसिक इक्वेशन है उसके अंदर इसको पुट किया। तो बेसिक इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 1 एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारा, बी हमारा 0 एक्स, और सी क्या है हमारा, सी है हमारा √5। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। इसके अंदर ज़ीरो का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया था क्योंकि ज़ीरो की वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़ीरो है, अब इसको कैसे करें। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये थी हमारी रूट से इक्वेशन बनाना। जब रूट के मल्टीपल्स दे रखे हों तो उससे इक्वेशन बनाना। ये मेरी बेटी कर दी जाती है, मेरी कॉपी में लिख देती है। ये इसमें अपना नाम लिखा हुआ है, रुद्रा रुद्रा। हाँ हाँ, और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ रहा है हमारा डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केसेस। तो अब की बार हमें क्या दे रखा है, हमारे को डिवाइड करना है क्वेश्चंस को। अब डिवाइड कैसे करना, इस क्वेश्चंस के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता करे क्या। तो सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स और जी एक्स को ले लेंगे जो हमें गिवन है। तो बी एक्स और क्यू एक्स कितना गिवन है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को ले लिया। अब हमें इसे सॉल्व किससे करना है, हमें सॉल्व करना है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, अब हम इसे करेंगे कैसे, करना कैसे है इसको, सिंपल से जैसा आज तक हम बचपन से भाग करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करते हैं, वैसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड का वैसे ही साइन बनाएंगे। ठीक है, डिवाइड का वैसे ही साइन बना देंगे और यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। इससे इसको हमें डिवाइड करना है। और किस इक्वेशन को करना है, इस वाली इक्वेशन को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करें इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स क्यूब। तो हमें इसको इससे करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, एक्स क्यूब आए। तो हम सबसे पहले करते हैं एक्स से। जब हम इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स को एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 2x। तो 2x जो है वो लेंगे x वाले के नीचे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x। मेरी बात समझ में आई है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। मैंने x स्क्वायर को ऐसी, मुझे एक्स स्क्वायर को ऐसे से मल्टीप्लाई करना है कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरा एक्स क्यूब आए। तो मैंने एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर मैंने एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस 2x। तो मैंने जो माइनस 2x है वो किसके नीचे लिखा, माइनस 2x के नीचे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको किया। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका
जो साइन है वो चेंज कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। इसका पॉजिटिव था, मैंने इसका नेगेटिव कर दिया, इसका नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव कर दिया। तो ये एक्स क्यूब क्या हो गया, कट गया, जीरो बच गया, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 5/2 7x, क्या आ गया 7x। ठीक है, अब ऊपर से जो जो चीज़ बची है वो निकाल लेंगे नीचे। यहाँ पर क्या बचा है, -3x² प्लस यहाँ से -3। इस तरह से मेरे पास ये बच गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर 3x आए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस चाहिए मेरे को, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 तो ये आ जाएगा -3x² माइनस और 2 3 या 6। तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, तो इसके नीचे लिखेंगे हम, तो -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सी बात है जो अब तक करते आए हैं, हम इसके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए हम इसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये इसी तरह से करेंगे इसको, इसमें से किया गया तो ज़ीरो आ गया हमारा। ठीक है, जब ये माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या बच गया, +7x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो -9। तो ये है हमारा क्वोशिएंट, ये क्या है हमारा क्वोशिएंट। तो लिख देंगे क्वोशिएंट आ गया हमारा 7x - 9। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना था। ठीक है, सॉरी, क्वोशिएंट आ गया हमारा x - 3 और रिमाइंडर आ गया हमारा 7x - 9। ठीक है, इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 7x - 9 और क्वोशिएंट आ गया हमारा x - 3 और रिमाइंडर आ गया हमारा 7x - 9। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स के अंदर डिवीजन को किस तरह से करना है। अगर हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे, अगर हम करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे को क्या गिवन है, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हमारे को क्या गिवन है, हमें गिवन है -x² + 2 और x⁴ प्लस इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। कैसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को समझाना पड़ेगा। हमारे को जो इक्वेशन px दे रखा है वो दे रखा है x⁴ -5x + 6। ठीक है, और दूसरा दे रखा है हमें, जो qx दे रखा है वो दे रखा है हमें 2 - x²। ठीक है, अब दोनों में चेंजेस करने हैं। ये क्या लिखा है, x² x⁴। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर x² लाएंगे। कैसे ला सकते हैं, 0x²। क्या ला सकते हैं, 0x² -5x + 6, इस तरह से लेंगे इसको और इसको चेंज कर लेंगे। कैसे हो जाएगा, x² - x² + 2। ठीक है, तो अब फिर से करते हैं इसको, इस तरह से इस क्वेश्चन को पहले चेंज करना है। ठीक है, तो फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, अगले पेज पे इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से करना है, उसको नीचे चेंजेस है वो मैंने आपको समझा दिए किस तरह से चेंजेस करने हैं। ठीक है,
तो चलिए आगे उस क्वेश्चन को करते हैं, किस तरह से करना था। तो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। और दूसरा है एक्स टू द पावर फोर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, मैंने जीरो एक्स स्क्वायर लिया था, तो पहले जीरो एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ वो लिखेंगे 5x प्लस 6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को उतार लूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6। अब मेरी नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर उसके अंदर क्या करूँगा मैं, मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल सी बात, -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। -2 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये +2 हो जाता है, तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो इसके नीचे लिखूँगा, तो ये हो जाएगा -2। इस तरह से इसको, सॉरी -4, 2 2 जा 4, इस तरह से इसको करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो ये तो कट गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो यहाँ आ गया -5x, ये हो गया प्लस 10, ठीक। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया हमारा -x स्क्वायर -2, और रिमाइंडर आया हमारा -5x प्लस 10। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें इसमें, कि भाई किस तरह से इक्वेशन को अपने हिसाब से बनाना है, जिससे कि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन के अंदर किया है, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा क्या किया है, यहाँ पर जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, यहाँ पर मैंने 0x स्क्वायर डाल दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पर मुझे x स्क्वायर आएगा, तो मैं 0x स्क्वायर इसलिए डाला है कि मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। आप बिना इस 0x स्क्वायर डाले भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर जो होना है वो इसी तरह से होना है। अगर यहाँ 0x स्क्वायर नहीं होता तो हम 2x स्क्वायर को इधर लिख देते और फिर इसको इस तरह से लिखते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था मेरे ख्याल से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। आज के काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कई बार बहुत परेशान रहते हैं बच्चे, क्योंकि उनके ऊपर से निकल जाता है, समझ ही नहीं आता करना क्या। इसलिए मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से खोल के बताया है कि किस तरह से करना है। पॉलिनोमियल्स की जो डिवीज़न है वो बच्चों को बहुत टफ लगती है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है किस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया है, जिससे कि आप उसको अच्छे से कर सकें। आई होप ये आप सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप पेपर के अंदर किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी मिस्टेक आएगी, तो आप बार बार इस वीडियो को देख के उसको समझ लेंगे। और फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो इसमें हो और चाहे वो अभी जो हमने रूट वाले किए थे उसमें हो, इसमें हमने
सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का से इक्वेशन बनाएंगे, चाहे उसमें या इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो भी इक्वेशन बनानी है, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक जो इक्वेशन बनानी है उसको तरीका जो बताया मैंने वो भी दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मैं किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन, आपको किसी भी तरह की क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको उसको कमेंट में समझाऊं, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।